वाले हैं समतल का इक्वेशन, और उसका पहला रूप होता है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। तो क्या होता है देखते हैं। यदि आपके पास ऐसा समतल का समीकरण ज्ञात करना है जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब या जिसको कि हम अभिलंब कहते हैं, तो इसका आपको डायरेक्शन दिया जाएगा एन कैप। एन कैप डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर ओ मूल बिंदु है, समतल में हम एक पॉइंट लेते हैं एन। तो यदि मान लीजिए मूल बिंदु ओ से हम समतल पर लंब डालते हैं और वो समतल को पॉइंट एन पर मिलता है और साथ में साथ वहां पर उसका डायरेक्शन दिया है एन कैप के डायरेक्शन में, और यदि हमें ये मालूम है कि ओ एन की दूरी यानी अभिलंब की लंबाई अगर पता है, मान लेते हैं यहाँ पर अभिलंब की लंबाई जो है डी है, तो ऐसे समतल का इक्वेशन जहां पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई और दिशा ये दोनों पता रहेगा, तब हमारे पास समतल का इक्वेशन होता है आर एन कैप इक्वल टू टी। ये समतल का इक्वेशन होता है। किस तरीके से आता है वो देखते हैं। यहाँ पर आर जो है क्या है, अगर हम समतल में एक पॉइंट लेते हैं, सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पर एक स्वेच्छा बिंदु पी लिए हुए हैं। इस बिंदु पी का स्थिति सदिश क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश को हम लिखते हैं आर से। यहाँ पर एन पी जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अभिलंब है, तो अगर आप समतल में कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे सपोज हमारा ये बोर्ड एक समतल है, इस समतल में यहाँ पर हमने मूल बिंदु से इस पे लंब डाला हुआ है, ये लंब है। यहाँ पे हम इतनी दूर पे ये लंब कहाँ पे मिल रहा है, एन पे। इस तरीके से मूल बिंदु से हमने इस पे लंब डाला हुआ है। यहाँ पर हम एक पॉइंट पी लेते हैं जिसका स्थिति सदिश क्या है, यहाँ से आर डिस्टेंस है या स्थिति सदिश है इसका आर। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो अभिलंब है और ये एनपी वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस समतल में एक पॉइंट लेते हैं पी जिसका स्थिति सदिश है आर। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से देखें एनपी कैसा है, एनपी जो है वो लंब होता है ओ एन पर। तो हम क्या किए हैं, एक बिंदु लिए हुए हैं समतल में, एक बिंदु P जिसका की स्थिति सदिश जो है वो R है। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो R है, ये जो स्थिति सदिश R है ना, और ये यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि NP और ON जो है वो एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं कि NP और ON कैसे होंगे, लंबवत होंगे। और हम जानते हैं अदिश गुणन में लंबवत हैं। अगर दो सदिश राशियां हैं, दो सदिश राशियां a और b हैं, और a और b अगर दो सदिश राशियां एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो कब होती हैं, जब a डॉट b की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर np और on एक दूसरे के लंबवत है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे np डॉट on की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वो कैसे हैं, आपस में लंबवत है, उनके बीच में 90 डिग्री के एंगल बनता है। और डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि दो सदिशों के बीच यदि 90 अंश का कोण बनता है तो ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री बन जाएगी तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इस कारण से अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी दो सदिश यदि लंबवत होते हैं, देन a डॉट b की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो अभिलंब आपको दिखाई दे रहा है और इस समतल में हमने एक पॉइंट P लिए हुए हैं, तो NP और ON जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। NP का मतलब क्या होगा, तो NP का मतलब है P का स्थिति सदिश माइनस N का स्थिति सदिश। तो P का स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R, तो वेक्टर R माइनस N का स्थिति सदिश, ये तो अभिलंब था, तो N का स्थिति सदिश है DN। ON, तो ON ये हो गया, और ON का मतलब क्या है, ON जो है इसकी वैल्यू है DN कैप इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। यहां से हम देखते हैं कि R माइनस DN कैप के साथ हम DN कैप का डॉट ले रहे हैं और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो रही है। यहाँ पर D जो है कांस्टेंट राशि है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। D क्या है, D जो है O से लेकर के N के बीच की दूरी है, और दूरी जो है वो शून्य नहीं है, क्योंकि हम O जो है मूल बिंदु को थोड़ी दूर पे लिए हुए है ना। तो यहाँ पर क्योंकि D इज नॉट इक्वल टू 0, D इज नॉट इक्वल टू 0, फिर भी इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि जब दो संख्याओं का गुणा 0 होता है, उसमें से एक संख्या अगर 0 नहीं है
तो जरूर दूसरी संख्या जो है वो शून्य के बराबर होती है, आप जानते हैं इसको। तो इसमें जब d इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है r माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, r डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0। एन कैप क्या है, इकाई सदिश है, और आप जानते हैं कि इकाई सदिश का जो मापांक होता है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर एन कैप डॉट एन कैप आया हुआ है, तो एन कैप डॉट एन कैप का मतलब क्या होगा, एन कैप के मॉड का स्क्वायर, ये हो गया। और मॉड एन कैप की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए हो जा रहा है 1 का स्क्वायर मीन्स 1, ये 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सदिश में मिल रहा है r डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो चुकी। तो आपको यहाँ पर समतल का इक्वेशन मिलता है इक्वल टू डी, ये इसका सदिश रूप होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो एन कैप है, एन कैप क्या होता है, अभिलंब की दिशा में मात्रक सदिश होता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए स्थिति सदिश दिया जाएगा तो आपको एन कैप की वैल्यू को निकालना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखेंगे। इसी में हम कार्तीय रूप लेते हैं, ये तो इसका सदिश रूप हो गया। अगर हम कार्तीय रूप इसका लेना चाहते हैं तो कार्तीय रूप में क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर समतल में एक बिंदु लेते हैं, समतल में एक बिंदु लिए हुए हैं P, जिसकी की स्थिति जो है इसके निर्देशांक है x y z। अब x y z अगर इसके निर्देशांक है तो इसका स्थिति सदिश r को हम लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस z के, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम इक्वेशन 1 जो समतल का मिला हुआ है वहां पे आपको वेक्टर r की वैल्यू मिल जाएगी। एन कैप का मतलब क्या होता है, एन कैप का मतलब होता है ये मात्रक सदिश। और हमेशा ध्यान रखना, जो भी वेक्टर आप लेते हैं तो अगर कैप के फॉर्म में आया है तो ये एल आई प्लस एम जे प्लस एन के होगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर हम मात्रक सदिश लेते हैं तो मात्रक सदिश में आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो दिक्वज्याएं होती हैं। और नॉर्मली यदि हम कोई भी वेक्टर लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू हम लिख लेते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो यहाँ पर ए बी सी जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिक अनुपात होते हैं। और यहाँ अगर हम उसको एन कैप बोल रहे हैं यानी मात्रक सदिश यदि बोल रहे हैं तो आई जे के की जो कोफिशिएंट है यहाँ पर ये दिक्वज्याएं होती हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए, इसका जब हमें कार्तीय रूप लेना है तो कार्तीय रूप के लिए हम एक पॉइंट लेते हैं P, जिसके की निर्देशांक x y z है। देन इसका जो मात्रक, इसका जो स्थिति सदिश r होगा वो होगा xi प्लस yj प्लस z के। ये वैल्यूज को हम रख लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में आप r की जगह पे क्या रखेंगे, xi प्लस yj प्लस z के, ये रख सकते हैं। और डॉट लेना है एन कैप, तो एन कैप मतलब क्या हो गया, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू टी। देन यहाँ से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो ये हो जाएगा एक्स एल प्लस वाई एम, या इसको ऐसा लिखते हैं एल एक्स, ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ये कार्तीय रूप होता है। तो यदि मान लीजिए आपको कोई सदिश के फॉर्म में समतल का इक्वेशन दिया है और उसे कार्तीय रूप में चेंज करना है तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। सदिश रूप में आपको जब समतल का समीकरण दिया जाएगा तब वहां पे आपको वेक्टर दिया जाएगा, इस फॉर्म में दिया जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में अगर आपको दिया है देन आप क्या करेंगे, यहाँ से एल एम और एन की वैल्यू निकालेंगे और उसे इस वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका कार्तीय समीकरण में चेंज हो जाएगा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, एक ऐसा समतल जिसमें आपको अभिलंब मालूम होगा, अभिलंब का डायरेक्शन मालूम होगा और उसकी जो है मूल बिंदु से समतल की दूरी मालूम होगी, तब उसका जो सदिश रूप होता है वो होता है आर एन इक्वल टू डी। उसका जो कार्तीय रूप होता है वो होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ठीक है, यहाँ पर डी क्या होता है, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/वर्गमूल 29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k है। समतल का कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको क्या चीज दिया हुआ है, मूल बिंदु से समतल की दूरी यानी कि d की वैल्यू आपको यहाँ पर 6/वर्गमूल 29 ये दिया है
और क्या दिया है, अभिलंब सदिश दिया है, अभिलंब सदिश यानी एन, वेक्टर एन की वैल्यू दिया है 2i माइनस 3j प्लस 4k। समतल का इक्वेशन अभी हम देखिए, समतल का इक्वेशन r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये समतल का इक्वेशन होता है। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एन कैप की। एन कैप का मतलब क्या होता है, ये मात्रक सदिश है। एन कैप का मतलब है वेक्टर एन अपॉन मॉड एन, यानी आपको एन कैप यदि चाहिए तो उसके लिए आपको पहले इस वेक्टर एन से पहले तो मॉड एन निकालना पड़ेगा और मॉड एन से आपको इसको डिवाइड करेंगे, तब आपको यहाँ पर एन कैप की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मॉड एन की वैल्यू। मॉड एन मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो इसके आई जे के की कोफिशिएंट होते हैं उसका स्क्वायर करते हैं और प्लस करके स्क्वायर रूट करते हैं, ये मॉड एन हो जाएगा। ये मिल जाएगा हमको 4 प्लस यहाँ मिल जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25 और 4 29, अंडर रूट 29। मॉड एन मिल चुका। अब हम निकाल लेते हैं एन कैप। एन कैप मतलब होता है वेक्टर एन अपॉन मॉड एन इक्वल टू वेक्टर एन क्या है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये है, और अपॉन मॉड एन की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 29। एन कैप मिल चुका। हमें समतल का इक्वेशन चाहिए, तो समतल का इक्वेशन होता है आर एन कैप इक्वल टू डी। आर लिखेंगे आर और एन कैप की वैल्यू हो जाएगी 2i माइनस 3j प्लस 4k, और इसके नीचे में आ जाएगा अपॉन अंडर रूट 29 इक्वल टू डी की वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 अपॉन रूट 29। दोनों तरफ से रूट 29 कैंसिल हो सकता है। देन हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है आर 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू 6। ये आपको एक आंसर मिल चुका। आपको क्या कहा था उसने, समतल का सदिश रूप ज्ञात कीजिए, तो ये समतल का सदिश रूप हुआ। इसीलिए सेकंड उसने कहा है कि आप समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं समतल में कोई बिंदु, समतल में कोई बिंदु मानते हैं, कोई बिंदु P x y z जिसके निर्देशांक x y z है। अगर किसी बिंदु P के निर्देशांक x y z है, देन उस बिंदु का जो स्थिति सदिश है उसको हम लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस r की वैल्यू को हम रख देते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में r रखने पर, तो समीकरण 1 से r की वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है r, तो r की जगह आप क्या लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk के साथ डॉट हो रहा है इसका 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू 6। यहाँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो आप क्या करेंगे, i के साथ i, j के साथ j और k के साथ k का आपको मल्टीप्लीकेशन मिलता है डॉट में, है ना, क्योंकि i डॉट i की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस ये हो जाएगा 8z, ये z है ना, z के 4z है ये, सॉरी 4z इक्वल टू 6। ये इक्वेशन है कार्तीय समीकरण इस समतल का। तो आपके पास एग्जाम में जब आएगा तो आप ध्यान रखेंगे, आपको कभी कभी क्वेश्चन में सदिश रूप दिया जाएगा, सदिश रूप को कार्तीय रूप में चेंज करने कहा जाता है, या कार्तीय रूप दिया जाएगा तो कार्तीय रूप को सदिश रूप में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो आप इस तरीके से सदिश रूप को कार्तीय रूप में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन है समतल r 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम समतल का इक्वेशन देते हैं r 6i माइनस 3j माइनस 2k और प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम चेंज कर लेते हैं r n इक्वल टू डी के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये है वेक्टर r 6i माइनस 3j माइनस 2k और ये इक्वल टू हो जाएगा -1। यहाँ पर जो सेकेंड साइड में जो वैल्यू आई हुई है, जो कांस्टेंट टर्म आया है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दूरी को बताने वाला है ना। अभी ये दूरी नहीं है बट यहाँ से हमको दूरी मिलने वाली है, तो ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर ये निगेटिव आ गया देन आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ के साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर r, ये -6i प्लस 3j प्लस
2k इक्वल टू 1। अभी ये जो है आर एन इस फॉर्म में अभी नहीं है ना, आर एन कैप जो हमारा समतल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सदिश का, इस फॉर्म में अभी नहीं जमा है, क्योंकि ये एन कैप नहीं है। एन कैप मतलब क्या होना चाहिए, मात्रक सदिश होना चाहिए, तो ये मात्रक सदिश नहीं है। क्या पहचान है कि वो सदिश मात्रक सदिश है या नहीं है? अगर ये मात्रक सदिश होता तो हम क्या जानते हैं कि मात्रक सदिश का जो मापांक होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी 6 प्लस 3 प्लस 2 करेंगे तो आपको 1 नहीं मिलने वाला है। मतलब ये क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर है, वेक्टर एन है ये। आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जो है इसमें डालेंगे लंब इकाई सदिश के लिए आपको दी कोसाइन की वैल्यू चाहिए, और कोसाइन मतलब आपको एल एम एन की वैल्यू चाहिए, यानी सॉरी इसमें जो है जो एन कैप आपको दिखाई दे रहा है, एन कैप के लिए जो आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपको चाहिए। ओके, तो हम क्या करें कि इसमें सबसे पहले तो निकालते हैं, ये आपको एन वेक्टर एन की वैल्यू दिया है 6i प्लस 3j प्लस 2k, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से एन कैप निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमको मॉड एन चाहिए। तो मॉड एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देन यहाँ से हमें एन मॉड एन की वैल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 4, कितना हो गया 36 प्लस 4 49, अंडर रूट 49 मीन्स हमको मिल जा रहा है 7। तो वेक्टर जो मॉड एन है उसकी वैल्यू आपको मिल जा रहा है 7। आपको क्या लेना है, डी कोसाइन लेना है। तो आप डी कोसाइन लेना है तो आप इसको आर एन कैप इक्वल टू डी के फॉर्म में चेंज कर दे। तो आप जो है ये आर अभी जो है ये आर एन इक्वल टू डी इस फॉर्म में है, ये वेक्टर एन के फॉर्म में है। हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, एन कैप के फॉर्म में चेंज करना है। तो एन वेक्टर एन को एन कैप बनाना है तो आपको क्या करना होगा, मॉड एन से डिवाइड करना होगा। तो अभी हम क्या करें कि आपके पास जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में दोनों पक्षों में हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, मॉड एन इक्वल टू 7 से भाग देने पर ये जो है आर वेक्टर एन अपॉन मॉड एन था, हो जाएगा इक्वल टू डी अपॉन मॉड एन। ये अब जो है उसकी दूरी बनने वाली है ना। अभी जो आपको जो ये डी यानी 1 दिखाई दे रहा था वो डिस्टेंस नहीं था, अभी जो बनने वाला है वो डिस्टेंस बनने वाला है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये है वेक्टर आर और माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से। अब इधर 7 से डिवाइड करेंगे तो दूसरी तरफ भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/7। या इसको लिखा जा सकता है वेक्टर आर माइनस 6/7i प्लस 3/7j प्लस 2/7k इक्वल टू 1/7। तो हमें जो क्वेश्चन में उसने पूछा था कि डी कोसाइन क्या है, तो यहाँ से डी कोसाइन क्या है, देखिए आई के साथ क्या मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या है आई का कोफिशिएंट माइनस 6/7। तो हम लिखेंगे डी कोसाइन की वैल्यू फर्स्ट हो जाएगा, एल की वैल्यू है माइनस 6/7, एम की वैल्यू हो जाएगी 3/7 और एन की वैल्यू हो जाएगी 2/7। इसी में यदि आपको पूछा जाएगा कि ये जो आपको समतल दिखाई दे रहा है वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, तो यहाँ पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जो है 1/7 हो जाएगी। कभी भी आप समतल की इक्वेशन में यहाँ से मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ये है ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये अभी लंब की लंबाई नहीं बना है, क्यों नहीं बना था, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपको सदिश दिखाई दे रहा था ये क्या था, ये वेक्टर एन था। जब ये एन कैप बनेगा तब यहाँ पे जो हमको सेकंड साइड जो दिखाई देता है वही हमेशा दूरी बनती है, हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए तथा मूल बिंदु से डाले गए लंबपात के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको जो समतल का इक्वेशन दिया है वो कार्तीय रूप में दिया है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। ये कार्तीय फॉर्म में है, पर ध्यान रखना कि अभी ये जो 6 आया हुआ है वो मूल बिंदु से अभी दूरी नहीं बना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो अभिलंब होगा तो अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होंगे, तो
तो अभिलंब के जो दिक् अनुपात है, यहाँ पर जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं इसके दिक् अनुपात, यानी इसके दिक् अनुपात है 2, -3 और 4। ए बी और सी जो दिक् अनुपात है 2, -3 और 4। तो अभी पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें इसकी दिक् कोज्या ज्ञात करेंगे। तो दिक् कोज्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, √a² प्लस b² प्लस c², इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वैल्यू निकालते हैं, 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो जाएगा √29। 29 से हम भाग देते हैं दोनों पक्षों में, तो अभी हमारा जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा, 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29z इक्वल टू 6/√29। यहाँ पर जो 2/√29 है, माइनस 3/√29 है, 4/√29 है, ये क्या है, अभिलंब के ये दिक् कोज्याएं हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आप जो है इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब ये दिक् कोज्या की फॉर्म में चेंज हो जाता है तब उस कंडीशन में इक्वल के जो सेकंड साइड जो आपको वैल्यू मिलती है ये बनती है दूरी। कभी भी क्वेश्चन में आप यहाँ से ये दूरी है ऐसा आप नहीं बोलेंगे, ये गलती आपको नहीं करना है। दूरी बनाने के लिए यहाँ पर जो अभिलंब की दिशा में आपको दिक् कोज्या मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या था, ये दिक् अनुपात था। कैसे पता करेंगे कि वो दिक् अनुपात है या दिक् कोज्या है, आप इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो आते हैं उसका स्क्वायर कीजिए और सब कुछ जोड़ दीजिए। अगर वो दिक् कोज्याएं होती हैं तो दिक् कोज्या के लिए हम प्रॉपर्टी जानते हैं, l² प्लस m² प्लस n² की वैल्यू 1 होती है। अगर ऐसा हो रहा है देन आप वहां पे इक्वल के सेकंड साइड में जो आएगा उसको आप दूरी बोलेंगे, मूल बिंदु से वो दूरी। यहाँ पर यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो आपको 1 तो नहीं मिल रहा है, √29 मिल रहा है, मतलब क्या था, ये दिक् अनुपात है। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेकंड 6/√29 आया है ये क्या बन गया, इसमें दूरी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था मूल बिंदु से समतल की दूरी, तो समतल की दूरी हो जाएगा 6/√29। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है मूल बिंदु से डाले गए लंबपाद के निर्देशांक। क्या होता है लंबपाद, ये देखते हैं। अगर आपको एक समतल दिया गया है, मूल बिंदु O है, मूल बिंदु O से समतल पर हम लंब डालते हैं ON, तो इस जो N पॉइंट है ना, जो बिंदु आपको N दिखाई दे रहा है, जो लंब बन रहा है जहां पर, उस N के निर्देशांक को कहा जाता है लंबपाद, है ना। तो ये इसके जो निर्देशांक है हमेशा याद रखिए, LD, MD और ND। L, M, N के बारे में जानते हैं, ये दिक् कोज्याएं होती हैं, D यानी कि दूरी। तो आपका जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मूल बिंदु से डाले गए लंबपाद के निर्देशांक, तो आप इसमें लिखेंगे लंबपाद के निर्देशांक ये होते हैं L, D, M, D और ND। वैल्यू निकाल लीजिए। L की वैल्यू यहां से मिल जाएगा 2/√29, ये हो गया 2/√29। इसके साथ D का मल्टीप्लाई करेंगे, तो D की वैल्यू कितनी आई है, 6/√29। MD की वैल्यू, तो M की वैल्यू कितनी है, -3/√29। आपको चिन्ह को लेके चलना है। इसके साथ D का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6/√29। यहाँ से N की वैल्यू आ रहा है 4/√29, इसके साथ D का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6/√29। तो आपको जो लंबपाद के निर्देशांक है क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए 6 2 12/29, 12/29 मिलेगा। सेकंड मिलेगा 18/29, माइनस में आएगा, और थर्ड हो जाएगा 24/29। तो आपके पास क्वेश्चन जिस भी तरीके से आते हैं, दूरी ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, √a² b² c² से आप डिवाइड करेंगे। लंबपाद के निर्देशांक के फॉर्मूला याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।